तुम्हें हम ढूंढते थे, हमें दिल ढूंढता था। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता था। अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ। शुभ संध्या बच्चों। तो ये गीत मैंने आपको क्यों सुनाया कि देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला है ना। हम लोग आशा में जीते रहते हैं, ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, ये अपना है, ये अपना है। लेकिन वास्तविकता में अगर बात की जाए तो अगर ज़िंदगी भर आपके साथ कोई है तो वो है आपका ज्ञान, वो है आपका विवेक। इसलिए आप नॉलेज को हायर करिए, है ना, नॉलेज को एकत्रित करिए। कहते हैं कि आप इसको जितना ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे ये कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि जितना ज़्यादा आप इसको वितरित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका अनुभव बढ़ता है। तो जैसे कि एक पंक्ति भी कही गई है कि जो कुटियों को दे दे जीवन, दीप बहुत कम मिलते हैं। जिनको सुनकर जग दोहराए, गीत बहुत कम मिलते हैं। लाख बदल जाओ प्रिय तुम, पर प्यार नहीं बदलता है। जो जीवन भर साथ निभाए, मीत बहुत कम मिलते हैं। जो जीवन भर साथ निभाए, मीत बहुत कम मिलते हैं। तो इस दुनिया में अगर ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला कोई मित्र है तो वो है आपका ज्ञान, वो है आपका विवेक। तो सबसे पहले हम लोग अगर चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कब से कब हुआ और कौन से युग के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य की हम चर्चा करेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी पद्य साहित्य का जो काल विभाजन है, बेसिकली हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 युगों के आधार पर हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला था वो हमारा था आदिकाल। और आदिकाल की जो समय सीमा थी वो 743 ईस्वी से 1350 ईस्वी रही, और जिसे हम लोग जो है वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल जो समय सीमा इसकी रही 743 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रही, 1343 ईस्वी तक रही है, और इसे हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारा काल है वो भक्ति काल है। भक्ति काल, इसमें ईश्वर की भक्ति, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा की चर्चा की गई, और ये हमारा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रहा। इसे हम लोग जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो हमारा काल रहा है वो रीतिकाल है। रीतिकाल की जो समय सीमा थी वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रही, और इसे हम लोग जो है श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। श्रृंगार काल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। और चौथा जो हमारा काल था वो आधुनिक काल था। आधुनिक काल, अब आधुनिक काल जो हमारा था वो 1843 ईस्वी से अब तक, मतलब अभी हमारा क्या चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है। और इसे हम लोग बात करें तो भारतेंदु काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारतेंदु काल।
तो बेसिकली हम लोगों ने आदिकाल से चर्चा की। आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदि मतलब होता है प्राचीन और काल मतलब होता है समय। तो जो बहुत प्राचीन या पुराना, सबसे पुराना अगर कोई काल है तो हमारा आदिकाल है, जिसे हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसे वीर गाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है और वीर रस की प्रधानता है, इसलिए हम इसे वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है भक्ति काल। भक्ति काल जो है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। इसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हर समय के बाद जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रेंडिंग, तो कोई चीज़ अगर ट्रेंड में है तो एक दिन उसका समय समाप्त भी होता है। जैसे वीर गाथा काल के बाद कौन सा काल आया हमारा? भक्ति काल। अर्थात हमेशा युद्धों का वर्णन करते करते अब कवि जो है भक्ति की ओर जागृत हुए और फिर उसके बाद 1343 से 1643 तक चला हमारा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। उसके बाद हमारा आया रीति काल, जिसे हम लोग श्रृंगार, और श्रृंगार का मतलब ही होता है प्रेम। और प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? रति, और रति का मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? सुंदरता से उत्पन्न होता है। तो इसमें प्रेम की बेसिकली चर्चा की गई है। और जो हमारा अंतिम काल था वो आधुनिक काल था। इस आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक, जिसे हम लोग भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। पहली अगर हम लोग बात करें तो पहला काल हमारा था भारतेंदु युग, दूसरा हमारा था द्विवेदी युग, तीसरा हमारा था छायावाद युग, चौथा हमारा था प्रयोगवाद युग, पांचवा हमारा था प्रगतिवाद युग, और छठा हमारा था नई कविता। तो बेसिकली हमको नंबर 1 में भारतेंदु युग पढ़ना है, नंबर 2 पे द्विवेदी युग पढ़ना है, नंबर 3 पे हमको छायावाद पढ़ना है, नंबर 4 पे हमको प्रयोगवाद पढ़ना है, नंबर 5 पे हमको प्रगतिवाद पढ़ना है, और नंबर 6 पे हमको नई कविता पढ़ना है। भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक रहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक रहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। जो हमारे छायावाद के प्रवर्तक थे वो जयशंकर प्रसाद जी थे। प्रयोगवाद के हमारे प्रवर्तक जो रहे अज्ञेय थे। इनके जो रहे धर्मवीर भारती, और इनके जो रहे हमारे नई कविता के वो थे हरिवंश राय बच्चन। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल से शुरू करेंगे और होते होते आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो सब तक पहुँचे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है या आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।